करना और बचना, उसके लिए शुक्र इस्तिगफार के रास्ते पर चलना, जमात निकालने के लिए अपने आप को थकाना, मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाने के लिए मेहनत करना, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना। अगर ये बुनियादें होंगी तो तबलीग में इतना काम है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। और अगर ये बुनियादें नहीं है तो तबलीग में जितना खाना सोना आराम और लायानी है इतना दुनिया के किसी धंधे में नहीं है। तो इस तरीके की तबलीग से कभी वो मकसद हासिल हो सकता है कि मजमा बने और माहौल बन जावे। माहौल उस वक्त बनेगा और मजमा उस वक्त बनेगा जब आने वाला आएगा, जमेगा और नया मजमा आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 23 साल में काम पूरा होने की वजह यह है कि जो आपकी मेहनत से आया वो काम में जमा रहा। आपको रिद्दत नहीं मिलेगी, तखल्लुफ नहीं मिलेगा, इर्तिदाद नहीं मिलेगा। जो आए वो जमे, आगे बढ़ते गए, नया मजमा आता गया तो 23 साल में काम पूरा हो गया। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। हमारे आने से ज्यादा जाना लगा हुआ है, इसलिए कि बनना नहीं हो रहा है। जमात में निकल कर आदमी बनेगा। रोटी कहाँ पकती है भाई? तंदूर में पकती है ना। अगर कच्ची निकल जावे या जल जावे तो बाहर सही हो सकती है, खाने खिलाने के लायक हो सकती है, दोबारा तंदूर में ले जाकर उसको सही कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बनने का जमाना खुरूज का जमाना है। सबसे पहले हमारा खुरूज कमजोर हुआ है। याद रखिए अच्छी बात, हम लोग तकरीर करते हैं मकामी काम के बढ़ाने के लिए। मकामी काम उस वक्त बढ़ेगा जब खुरूज सही होगा। अंदर में जो ताकत पैदा होगी वो खुरूज के जमाने में सही वक्त लगाने से पैदा होगी, तो जिंदगी भर करने की काम की ताकत पैदा हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में बनता है, अधूरा निकल जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बना सकती है? नहीं बना सकती। ऐसा ही बनने के जमाना खुरूज का जमाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये पूरा मजमा इस मजलिस में तय करे कि हमको अपना खुरूज सही करना है। खुरूज सही करने के लिए मेरे दोस्तों सिर्फ इरादा करना हमारे जिम्मे है और अपने बस की कोशिश करना हमारे जिम्मे है। दो चीजें, अगर इरादा नहीं है, अपने बस की कोशिश नहीं है तो अल्लाह को न तुम्हारी जरूरत है न मेरी जरूरत है। याद रखो, अल्लाह से बढ़कर कोई समद नहीं है, कोई गनी नहीं है। हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं। अब अल्लाह हमसे काम ले, उसकी दो बुनियादें हैं कि आदमी का सच्चा इरादा हो, उसके बाद में कोशिश हो। वो अलामत है कि ये इरादे में सच्चा है। आदमी शादी का इरादा करता है, मकान बनाने का इरादा करता है, सफर का इरादा करता है, घर बनाने का इरादा करता है, बैठता है कि कुछ न कुछ करता है। तो ऐसा इरादा सही काम करने का करके अपना सही काम शुरू करना। जब सही काम शुरू करेंगे अपने बस का तो अल्लाह आगे बढ़ाकर अल्लाह अपने तक और अपनी जन्नत तक पहुंचा देंगे। आगे का पूरा काम अल्लाह करेंगे। नुत्फा आपको सही जगह रखना है, इंसान अल्लाह बनाते हैं। गुठली आपको जमीन में सही रखना है, दरख्त अल्लाह बनाते हैं। अपने 5 मीटर नीचे रख दिया तो नहीं उगेगी, अब जमीन पर फेंक कर आ जाओ तो नहीं उगेगी। हालांकि अल्लाह कादिर है लेकिन अल्लाह करते नहीं। अल्लाह अपनी कुदरत का अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह की कुदरत के इस्तेमाल की सुन्नत भी है, अल्लाह की आदत भी है और अल्लाह ताला की कुदरत भी है। तो अल्लाह अपनी सुन्नत के मातहत अपने कुदरत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, पहली बात पूरा मजमा तय करो कि अब से हम ये अपना जितना भी काम करेंगे उसको सही करेंगे। और सही करने की ये 4 बुनियादें हैं: करना और बचना, जमात निकालने की मेहनत करना, मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाना, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगना, और चौथी बुनियाद है रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में, आहोजारी में लगना। ये चौथी बुनियाद है। नक्ल हरकत की मिसाल बर्तन की है, इसकी रूह दावत और दुआ है। दावत और दुआ, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त दावत और दुआ में लगना चाहिए। लेकिन दावत और दुआ जहालत के साथ नहीं, गफलत के साथ नहीं, बल्कि इल्म के साथ और जिक्र के साथ। इसलिए घंटों दावत का इल्म लेंगे, फजाइल का इल्म, वादे और वहीद का इल्म, बशारत और इंजार का इल्म, तरगीब और तरहीब का इल्म, ये दावत का इल्म है। सारे नबियों को अल्लाह बशीर और नजीर बना करके भेजते हैं। और अल्लाह के ताल्लुक के साथ दावत, रोजाना हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़ना चाहिए। अगर हम ही सो जाए तो सोने वाला सोने वाले को जगा सकता है? जागा हुआ आदमी सोए को जगा सकता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक बढ़े, मोहब्बत का, यकीन का, खशियत का, तो हम लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए जिक्र की कसरत करना, तिलावत की कसरत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, लंबी लंबी रातों में नमाज पढ़ना और रातों को नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने आहोजारी में अपने आंसू बहाना, ये हमारे अल्लाह से ताल्लुक के बनाने का ताकतवर जरिया है। इसलिए दावत और दुआ इल्म और जिक्र के साथ, और दावत और दुआ अखलाक के साथ, बद अखलाकी के साथ नहीं। दावत में बद अखलाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दावत और दुआ मनमानी के साथ नहीं, कुर्बानी के साथ। मनमानी से आदमी नहीं बनता, आदमी जो बनता है वो कुर्बानी से बनता है। जिंदगी भर इल्म की खिदमत किया मनमानी के साथ, सखावत किया मनमानी के साथ, तबलीग किया है तक शहीद हो गया तो बनेगा नहीं, जहन्नम में जाएंगे। ये तीनों तबके। मनमानी से आदमी नहीं बनता, आदमी बनता है कुर्बानी से। और कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी कहते हैं हुक्म को पूरा करने के लिए जी चाहिए को तोड़ना और छोड़ना। दुनियावी तकाजे आ जाए तो उसको आगे पीछे करना। आप 12 बजे खाने के आदी है, काम के इतने तकाजे हैं कि आप 2 बजे खाए तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे ने 2 घंटे मेरे लिए कुर्बानी दिया, 2 घंटा लेट खाना खाया। आप 8 घंटे सोने के आदी है, काम के इतने तकाजे हैं कि आप 6 ही घंटा सो सके, अल्लाह
فرمائیں گے میرا بندہ 2 گھنٹہ میرے لیے قربانی دیا. آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ایسا تقاضا ہے کہ بغیر پیدل چلے پورا نہیں ہو سکتا. آپ پیدل چلے، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ میرے لیے تھک گیا. اللہ کے اتنی قدر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاں تو مٹی کی قدر ہے، اللہ کے راستے غبار اور جہنم کا دعا جو جمع نہیں ہو سکتے. تھکنے کی قدر کا تو میں آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو، رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں لگنا. تو منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. جب قربانی کے ساتھ ہمارا مجمع اس محنت میں چلے گا تو اللہ سب سے پہلے ہدایت دیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جتنا ہدایت میں ترقی ہوگی اتنا دعوت کے کام میں ترقی ہوگی. کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو طبیعت چلتی ہے کہ نہیں؟ اور نفع ملنا رک جاوے تو طبیعت چلتی ہے، طبیعت بیٹھ جاتی ہے. ابھی ہماری طبیعتیں بیٹھ گئی ہے تبلیغ سے، اس لیے کہ ہماری ترقی رک گئی ہے کام کی کمزوری کی وجہ سے اور کام کی بنیادوں کی کمی کی وجہ سے. اس لیے سب سے پہلے ہدایت ملنا شروع ہونا چاہیے، اور ہدایت میں ترقی اس وقت میں ہوگی جب ہم قربانی کے ساتھ اس محنت میں چلیں گے. اور قربانی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ اٹھانے کو نہیں کہتے، الٹا لٹکنے کو نہیں کہتے. اپنے بس کی لگانا ہے، حکم پر لگانا ہے، محنت کے تقاضوں پر لگانا ہے، جی چاہیے کو چھوڑ کر لگانا ہے، دنیا کی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. بس اسی کا نام قربانی ہے. دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ حلال روزی دیں گے قربانی پر. تیسرا انعام دیں گے عافیت کے. جو الجھن پریشانیاں ہیں انفرادی اجتماعی زندگیوں میں اللہ ختم کر کے عافیت کے حالات دیں گے. اور عافیت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے. اور اللہ نے تینوں نعمتیں صحابہ کو اس بنیاد پر دی ہے. ہدایت کا وہ مقام دیا کہ فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے. اللہ نے اتنی روزی دیا کہ صدیوں تک وہ ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا. اللہ نے اپنے خزانے سے اتنا دیا. الجھنیں ساری پریشانیاں دشمنیاں ختم ہو گئی. ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیے کہ دنیا میں کوئی طاقت میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ نہیں سکتی. اس لیے میرے دوستو، امت جن حالات سے دوچار ہے اس سے نکلنے کا راستہ صحیح محنت ہے، پوری محنت ہے. اس لیے آج کے دن یہ مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کو صحیح کرنا ہے، پورا کرنا ہے. کہ کرنا ہے اس کی پہلی سیڑھی اچھا 4 مہینہ لگانا ہے. اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. کہ ہر آدمی ایک مرتبہ ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے کہ وقت بھی پورا ہو جائے، ہر عمل کو 120 دن ہو جائے. کرنے بچنے کے ساتھ، جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کے ساتھ، اور رات کو اللہ کے سامنے رونے دھونے کے ساتھ. ایسا اچھا وقت لگائے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے. اس کے بعد آ کر اپنے گھر کاروبار میں لگے، دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ. جو قدم اٹھائے گا اللہ کی اور جنت کے قریب ہوگا. یاد رکھو، تبلیغ کا کام کر کے اللہ کے جنت کے قریب ہوں گے، عبادت کر کے اللہ کی جنت کے قریب ہوں گے، کمانے میں لگ کر اللہ کی اور جنت کے قریب ہوں گے، بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کی اور جنت کے قریب ہوں گے. ہمارا کوئی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ فکر صحیح ہو جائے اور دل کا رخ صحیح ہو. اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگانا. کہ بھائی اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کون کون اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو.